विजयदशमी विजय का पावन है त्योहार। जीत हो गई सत्य की, झूठ गया हार। रावण के जब बढ़ गए भू पर अत्याचार, लंका में जाकर उसे दिया राम ने मार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज पर्व है विजयदशमी का, पर्व है दशहरे का। ये पर्व है अधर्म पर धर्म की जीत का और इस पर्व को लेकर भारी उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है। आज आपको लेकर चलेंगे प्रदेश भर के कई शहरों में और दिखाएंगे दशहरे को लेकर कितना उत्साह लोगों में बना हुआ है। बने रहिए मेरे साथ। प्रदेश भर में अनूठी परंपराओं के तहत रावण दहन की तैयारियां कर ली गई हैं। कोटा में एक तरफ 3D रावण दहन की तैयारी की गई है, तो वहीं जयपुर में विद्याधर नगर में 121 फीट का रावण तैयार किया गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई रावण दहन देखने के लिए पहुंच रहा है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रावण दहन के लिए जो भव्य तैयारियां की गई हैं, जयपुर, पंचकुला, जबलपुर, लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विशाल रावण बनाया गया है और रावण दहन के लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अरुणाचल प्रदेश से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, जिन्होंने आज शस्त्र पूजन किया सेना के जवानों के साथ। उनकी मौजूदगी में शस्त्रों की पूजा करते हुए डिफेंस मिनिस्टर नजर आए, क्योंकि ये भी दशहरे की, विजयदशमी की परंपरा का एक हिस्सा है कि आज के दिन शस्त्रों की पूजा देश में कई स्थानों पर की जाती है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने आज अरुणाचल प्रदेश में सेना के जवानों के बीच में देश की रक्षा करने वाले शस्त्रों की पूजा अर्चना की। इसके अलावा रावण दहन के लिए चारों तरफ उत्साह है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी विद्याधर नगर में 121 फीट का रावण तैयार है दहन के लिए। बस कुछ ही पलों का इंतजार है और रावण दहन हो जाएगा। तो तैयारियां रावण दहन को लेकर की गई हैं और कितना उत्साह लोगों में है, आज आपको प्रदेश भर के तमाम शहरों की रावण दहन जहां पर हो रहा है वहां पर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कितनी धूमधाम के साथ अधर्म पर धर्म की जीत के इस पर्व को मनाने के लिए प्रदेशवासी तैयार हैं। जयपुर, पंचकुला, जबलपुर, लखनऊ और अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तरफ दशहरे की धूम है। देश भर में दशहरे को लेकर उत्साह है। दशहरे को क्यों मनाया जाता है, क्या खास है इस त्योहार में? तो आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और आज के दिन को असत्य पर सत्य की जीत का दिन माना जाता है। आज के दिन को अधर्म पर धर्म की जीत का दिन माना जाता है और आज का दिन पूरा देश उत्साह के साथ मना रहा है। देश भर में रावण के पुतले के दहन के लिए तैयारियां भव्य हो चुकी हैं। हर शहर में आप देखेंगे कि आपको बड़े से बड़ा रावण, छोटे छोटे बच्चे जहां अपने घरों में छोटे छोटे रावण जलाकर इस त्योहार को मनाते हैं, वहीं कई जगहों पर विशाल रावण बनाया जाता है और विशाल कार्यक्रम के जरिए अधर्म पर धर्म की जीत का जो ये पर्व है, इसे मनाया जाता है। तो लगातार आपको हम भी लेकर चलेंगे और अपने खास प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कई जगहों की तस्वीरें। कितना उत्साह बना हुआ है दशहरे को लेकर। कुछ ही पलों का इंतजार है। रावण दहन का कार्यक्रम भी होगा। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच और लोगों का आने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है। तो विजयदशमी का ये पर्व और आज का दिन है सत्य पर सत्य की जीत का पर्व। तो लगातार अब आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे तस्वीरें। सबसे पहले हमारी सहयोगी जयश्रिका के पास चलते हैं। जयश्रिका इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ तैयारियां राजधानी जयपुर में दशहरे के लिए की गई हैं, सीधा उनसे जानते हैं। जयश्रिका, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां की गई हैं, कितना उत्साह आज दशहरे को लेकर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस समय मानसरोवर के वीटी रोड पर स्थित दशहरा मैदान के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि दशहरे की खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आसपास में लोगों का आना जाना शुरू है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी मेरे पीछे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, करीब 70 फीट का रावण यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसका करीब रात 10 बजे दहन किया जाएगा और रात 10 बजे इस रावण का दहन किया जाएगा। लेकिन लोगों में अभी से इतना खास उत्साह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अभी से ही लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब रावण का दहन हो सकेगा। इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं
कि इधर सद्भावना परिवार की तरफ से यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी परिवार में से हमारे साथ यहाँ के संयोजक मनोज पांडे जी जुड़ गए हैं। मैं आइए आपसे उनकी बात करवाती हूँ और वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर और खास क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। सर, यहाँ पर आज रावण दहन का कार्यक्रम होने वाला है, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज यहाँ पर और खास क्या क्या कार्यक्रम होने वाले, कब रावण दहन होगा और क्या कुछ विशेष है। थैंक यू सचबेद लड़क कि आपने हमारे से जो आज भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है उसके बारे में आप जानकारी दर्शकों को उपलब्ध करा रहे हो। सद्भावना परिवार पिछले 17 सालों से सद्भावना दशहरा महोत्सव का आयोजन करता हुआ आ रहा है। कभी ये 2 दिन का होता है, कभी 3 दिन का होता है। हर साल भव्य आतिशबाजी के साथ बॉलीवुड की जो हमारी सेलिब्रिटी हैं वो यहाँ भाग लेती हैं और रावण दहन के कार्यक्रम को यहाँ आज रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और दुबई से हमारे अली गुली मिर्जा भी आ रहे हैं, हमारे जीतू वर्मा जो वो भी आ रहे हैं, ब्रजेंद्र काला जो फिल्म अभिनेता हैं। उनके अलावा मैं आपको बता दूं कि आंचल मुंजाल, अभिषेक गोवान, हमारे पीके मस्त जो कॉमेडियन है, साहेब कोहली जो हमारे पंजाबी सिंगर हैं, श्याम रंगीला जो कॉमेडियन है, एक भव्य जो अपनी आवाज़ निकालते हैं। हर प्रमुख व्यक्ति जो अपने एक अलग अंदाज में सब आज दर्शकों से रूबरू होंगे और अपने कोई कॉमेडी करेगा, कोई डांस ट्रूप में अपनी प्रस्तुति देगा, तो कोई सिंगिंग करेगा। और मैं आपको बता दूं आज कम से कम यहाँ लाख लोगों की आने की संभावना है। और आज हम एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, नो तिलक नो एंट्री। और विश्व रिकॉर्ड की जो टीम है वो आज यहाँ आ रही है और शायद अगर हमको ऐसा लगता है कि जो हम एक प्रयास कर रहे हैं तो आज हमें वो ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट भी नो तिलक और नो एंट्री का जो हमने रखा है, अगर हम उसमें सफल होते हैं शायद हमको सर्टिफिकेट भी मिले, क्योंकि अनकाउंटेबल लोग आज तिलक करके यहाँ एंट्री करेंगे, सबसे अच्छी बात है। और यहाँ मनोरंजन के साथ व्यंजन भी हैं, झूले हैं, आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिलेगा, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी देखने, एक साथ सबको हमने मिक्स किया है। और इस महोत्सव को जो सनातन धर्म हम मनाते आ रहे हैं, रावण दहन की जो हम एक परंपरा चलती आ रही है, उसका निर्वहन सद्भावना परिवार पिछले 17 सालों से कर रहा है। तो जैसा कि नंदिनी आपको मनोज जी ने बताया कि यहाँ पर आज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी, आपको दिखाएंगे कि जैसे कि वहाँ पर स्टेज सज चुका है और वहाँ यहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चालू है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द शाम को 7 बजे के करीब यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम शुरू होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर VIP लोग, कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ आने वाले। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी गई है, जयश्रिका आप बने रहिए हमारे साथ और भी प्रदेश भर से तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र डूडी जोधपुर से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जोधपुर में क्या खास तैयारियां दशहरे को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि दशहरा को लेकर बहुत खास तैयारियां जोधपुर में की गई है। जोधपुर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रावण के पुतले और उनके परिजनों के पुतले हैं। तकरीबन 62 फीट लंबे जो ये पुतले बनाए गए हैं। मैं कैमरा पर्सन के कहूंगा कि वो जो है रावण और उनके परिवार के पुतले दिखाएं, क्योंकि ये नगर निगम की ओर से जो ये पुतले बनाए गए हैं और यहाँ पर पूरा शहर के लोग जो है उमड़े हैं। नगर निगम CEO उत्कर्ष कौशल के द्वारा पूरी मैनेजमेंट की तैयारी जो है देखी जा रही है, उनके नेतृत्व में की जा रही है। साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुँचने का जो है कार्यक्रम है। आपको बता दें कि यहाँ पर खास तौर पर भगवान राम की जो सवारी है मेहरानगढ़ दुर्ग से आती है और यहाँ आने के बाद यहाँ पर तीर छोड़कर इन रावण के जो है पुतले और उसके जो परिवार के पुतले को दहन तीर चलाकर किया जाता है। जी बिल्कुल। बालोतरा से भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। थाना राम, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। बालोतरा में किस तरीके की तस्वीर थाना राम नजर आ रही है? आज क्या तैयारियां दशहरे को लेकर? बिल्कुल, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माने जाने वाला रावण जिसका आज दहन होने वाला है। और इस वक्त जो लूनी नदी का किनारा है जहां नगर परिषद की ओर से जो व्यवस्था की गई है रावण दहन की, लोग जुटना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो नगर परिषद प्रशासन की ओर से 51 फीट का जो रावण बनाया गया है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं जयश्रिका के पास जाना चाहूंगी। जयश्रिका हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है और जितेंद्र लगातार जोधपुर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जयश्रिका आपसे जानना चाहेंगे, कितनी संख्या में मानसरोवर स्थित ये कार्यक्रम हो रहा है, कितनी संख्या में लोगों के जुटने की बात कही जा रही है और कितना उत्साह पूरे जयपुर शहर में आज दशहरे को लेकर नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जयपुर वासी किसी से कम नहीं है। वो यहाँ पर उनके अंदर विजयदशमी का जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो देखने लायक है। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि कार्यक्रम शुरू होने में थोड़ा सा समय है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो अभी से जमा होना शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आप उस तरफ देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से बोलूंगी उधर दिखाने के लिए। जैसे कि आप उधर देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। इसी के साथ यहाँ पर आज रंगारंग कार्यक्रम तो होने ही वाला है, लेकिन साथ में यहाँ पर कई खाने पीने की स्टॉल्स लगी हुई है, साथ में झूले लगे हुए हैं, जिससे जो भी यहाँ पर आने वाले जो भी जयपुर वासी है वो पूरा मजा ले सके। यहाँ पर 70 फीट का रावण खड़ा किया गया है और 70 फीट का रावण यहाँ पे इसलिए खड़ा किया गया है ताकि जो आसपास का एरिया है वहां पर ज्यादा तकलीफ ना हो, किसी को धुएं वगैरह से लेकर जो बीमारियां होती है वो ज्यादा फैले नहीं, इस वजह से। और मैं आपको यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताना चाहूंगी नंदिनी। यहाँ पर 3 एंट्री लगाई गई है। एक एंट्री वीटी रोड से है मानसरोवर के, जहाँ पर टिकट के लिए बाहर ही बैठे हुए हैं, टिकट लेकर यहाँ पर आमजन आ सकते हैं और कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी के साथ एक मानसरोवर के अरावली मार्ग की तरफ एक दूसरी एंट्री है जहाँ से लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जो वीआईपी एंट्री है वो इस तरफ से रखी गई है, जहां से जो भी वीआईपी लोग हैं वो सीधा आएंगे और वीआईपी कोटा में बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ ले सकेंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जी जयश्री का, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आज जिस कार्यक्रम में आप पहुंचे, रावण दहन की तैयारियां जहां पर हुई हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर आने वाले हैं, तो ऐसे में सीएम का आगमन और इसी के साथ ही भारी संख्या में लोगों की भीड़, किस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं भीड़ को मैनेज करने के लिए? राहुल जी को परेशान कर रही थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ जी बिल्कुल, दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे बहुत बेहतरीन तैयारी की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे। तमाम जो दर्शक है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार वीडियो घुमा के जो है दर्शकों को दिखाए कि यहाँ पे जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही जैसे ही गोदोली वेला होगी, उस गोदोली वेला के अंदर इस रावण के अहंकार को चकनाचूर किया जाएगा। कहीं ना कहीं आज जो रावण दहन होने वाला है वो अपने आप में काफी खास है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसी वजह से आज का दिन काफी खास हो जाता है। मुख्यमंत्री ने भी जिस तरीके से दर्शकों को जो है शुभकामनाएं दी इस अवसर पर, तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम कांग्रेस के जो स्थानीय नेता वो भी पहुंचेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जोधपुर में बीते 2 दिनों से प्रचार प्रसार के अभियान पर हैं और दशहरा महोत्सव में भी शामिल होंगे सीएम। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर अब लेकर चलते हैं दर्शकों को, और उदयपुर में दशहरे को लेकर क्या तैयारियां हैं ये हमें बताएंगे धीरज, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। धीरज, विशाल रावण आपके पीछे हम देख पा रहे हैं और काफी टूरिस्ट भी नजर आ रहे हैं। धीरज बताइए, जानकारी दीजिए कार्यक्रम को लेकर, और इनसे बातचीत कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्रदेश भर के अंदर दशहरा का जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त गांधी ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ, जहां पर विजयादशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो रावण है वो यहाँ पर विशाल जो रावण है वो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर की जो 70 फीट का जो है वो यहाँ पर रावण की जो है वो यहाँ पर पुतला जो है वो यहाँ पर दिखाई दे सकता है। वहीं यहाँ पर मेघराज व कुंभकर्ण के यहाँ पर 65 फीट के जो पुतले हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से कुछ ही दूर यहाँ पर एक लंका बनाई गई जो 100 फीट की जो लंका है वो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 100 फीट की जो लंका है वो यहाँ पर बनाई गई है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर जो रावण का पुतला दहन है जो यहाँ पर कार्यक्रम होगा, यहाँ पर कई लोग जो है वो आने का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर की एक एक करके लोग जो है वो यहाँ पर आने का दौर है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। असत्य पे सत्य की विजय, उसको लेकर ये पर्व है जो है मनाया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर की लोगों का जो आने का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। हम अगर बात करें उदयपुर शहर की, तो उदयपुर शहर के अंदर ये सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर गांधी ग्राउंड के अंदर यहाँ पे आयोजित है वो होने जा रहा है। तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो है वो यहाँ पर अंतिम रूप देते हुए यहाँ पे जो अधिकारी जो है प्रशासन का अलमे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर जो टीमें
में है वो यहाँ पर तैनात की गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अग्निशामक यंत्र की जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है क्योंकि सबसे विशाल जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर गांधी ग्राउंड के अंदर होने जा रहा है। यहाँ पर करीब 70 फीट का जो रावण है वो यहाँ पर पुतला जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। वहीं 65 फीट के यहाँ पर मेघराज और कुंभकर्ण है वो यहाँ पर बनाए गए। कुछ ही देर के अंदर शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी और शोभा यात्रा यहाँ पहुंचने के बाद रावण का यहाँ पर जो है वो पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो उदयपुर भी तैयार रावण दहन के लिए और विशाल रावण बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं उदयपुर, जोधपुर, जयपुर से तस्वीरें। एक बार फिर से जयपुर लेकर चलते हैं। जयश्रिका इस वक्त मानसरोवर के वीटी रोड स्थित मैदान में मौजूद है। जयश्रिका का रुख कर लेते हैं। जयश्रिका, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है, आज होने वाले इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है, नो तिलक नो एंट्री। इसके पीछे का क्या एजेंडा, जो प्रबंधक हैं उनका, और कितनी तैयारियां? इसके साथ ही जयश्रिका आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोग जो पहुंच रहे हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा होगा। जी नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो संयोजक है मनोज जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर आज एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, नो तिलक नो एंट्री के, यहाँ से जिससे पता चलता है कि उन्होंने हिंदू धर्म का ध्यान रखते हुए इधर नो तिलक नो एंट्री का जो है रिकॉर्ड बनाने का आज यहाँ पर तय किया है कि जो भी यहाँ पे दर्शक आने वाले हैं देखने के लिए, उनके माथे पर तिलक जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों में एक खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। आइए हम यहाँ पर आम जन से जान लेते हैं कि आज विजयदशमी को लेकर उनमें कैसा उत्साह है। कहाँ से आए? मीणा पार्ले आगरा रोड। क्या नाम है? विक्रम सिंह। आप यहाँ पे हमेशा ही आते हैं हर दशहरे? नहीं, पहली बार आए। तो आप में विजयदशमी को लेकर क्या उत्साह है? आप कब तक रुकने वाले हैं? शाम तक रुकने वाले हैं, दशहरा रावण जलने तक। आइए और इनसे भी जान लेते हैं। कहाँ से आए? वही मीणा पार्ले से। तो आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या अक्सर आते हैं? बार आए हैं। आपके अंदर दशहरे को लेकर कैसा उत्साह है? आप कब तक रुकने वाले हैं? वही शाम तक ये रावण जल जाएगा, उसके बाद जाएंगे। आइए हम यहाँ पर और लोगों से भी जान लेते हैं कि उनके अंदर दशहरे को लेकर कैसा उत्साह बना हुआ है। आप कहाँ से आए? हम संचौर से आए हैं। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? नहीं, हम यहाँ से ही पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं रहते हैं। तो आपके अंदर दशहरे पर अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, रावण दहन देखकर ही जाएंगे? हाँ, रावण दहन देख कर ही जाएंगे। तो जैसा कि नंदिनी आपने देखा, यहाँ पर लोग जो है करीब 10 बजे यहाँ पर रावण दहन होने वाला है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं और देखने के लिए उनके अंदर उत्साह है कि कब रावण दहन होगा और कब वो देख सकेंगे। बिल्कुल जयश्रिका, लोगों में काफी उत्साह है। नो तिलक नो एंट्री ये अभियान भी आज एक रिकॉर्ड कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। जयश्रिका, झूले लगाए गए हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए, हम देख पा रहे हैं, और कितनी संख्या में लोग जैसे जैसे शाम बढ़ेगी और बढ़ते जाएंगे, कई सारे प्रावधान हम देख पा रहे हैं इस ग्राउंड में किए गए हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। जी नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर झूले लगाए हुए हैं जिससे कि यहाँ पर जो आमजन है वो और जो बच्चे हैं वो काफ़ी यहाँ पे मज़े कर सकते हैं। जब तक रावण दहन नहीं हो जाता, यहाँ पे कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, कार्यक्रम को देख सकते हैं, जिससे उनका मनोरंजन बना रहेगा। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारी फैमिलीज आई हुई है, सब तरीके के बच्चे हैं यहाँ पर जो यहाँ पे पूरा मज़ा लेने वाले हैं। यहाँ पर जो भी है खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो लोग हैं जब तक वो यहाँ पर आएंगे वो बोर नहीं होंगे, उनका मनोरंजन चलता रहेगा। आप जी बिल्कुल जयश्रिका, कई सारे बच्चे जो रावण दहन को देखने के लिए अभी से आ गए हैं। जितेंद्र, जयपुर में तो देखिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, जोधपुर में क्या तस्वीर है? जोधपुर में भी उतना ही उत्साह जितना जयपुर में है रावण दहन को लेकर? मनाया जाता है, अलग तरीके से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की कामना जी के रावण को जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। चलिए एक बार फिर से जितेंद्र से संपर्क साधेंगे। अब आपको उदयपुर लेकर चलते। धीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, आपको लगातार आप भी देख रहे हैं, जोधपुर और जयपुर की हम बात करें, उदयपुर के बारे में भी आप जानकारी दे रहे हैं कि विशाल रावण यहाँ बनाया गया है, लोग आने शुरू हो गए हैं, और क्या इंतजामात किए गए हैं बच्चों के लिए, और क्या लोग आने शुरू हो गए हैं?
जी बिल्कुल, विजयादशमी का पर्व है, दशहरा का जो त्योहार है उसको लेकर के यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर विशाल रावण जो है वो तैयार किया गया है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर आतिशबाजी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है कि कुछ ही देर के अंदर रावण का जो दहन है वो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का आने का जो दौर है वो भी आप शुरू होगा। ये वही गांधी ग्राउंड है जहां पर काफी संख्या के अंदर लोग जो है वो यहाँ पर सबसे विशाल अगर कार्यक्रम अगर आयोजित होता है उदयपुर में दशहरे का तो यही इसी जगह पर होता है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आतिशबाजियों को लेकर के जो है वो यहाँ पर तैयारियां वो यहाँ पर की जा सकती है कि यहाँ पर जगह जगह जो आतिशबाजी की तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है। वही दूसरी तरफ आप तस्वीर देख सकते हो यहाँ पर जो भंडारी दर्शक मंडल है उसके अंदर भी लोगों का जो आने का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर दशहरा पर्व को मनाने के लिए रावण दहन कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर आते हुए आप देख सकते हैं कि लगातार जो उदयपुर शहर की अगर बात की जाए तो उदयपुर शहर के अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो यहाँ पर जगह जगह तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर फायर ब्रिगेड से लगा करके तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको यहाँ पर अंतिम रूप यहाँ पर दे दिया गया है। कुछ ही देर के अंदर ये जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर पहुंचेगी। आप तस्वीर में देख सकते थे किस तरह से 70 फीट का जो रावण का जो पुतला है जो यहाँ पर बनाया गया है वही मेघराज और कुंभकर्ण के जो पुतले वो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। हमारे सच बेदर की दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि उदयपुर के अंदर विशाल कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर गांधी ग्राउंड के अंदर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। उसी घड़ी के अंदर लोगों के आने का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर पहुंचेगी और शोभा यात्रा पहुंचेगी के बाद यहाँ पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने जा रहा है। जी बिल्कुल, जयश्रिका के पास चलते हैं और जयपुर में एक बार फिर से जान लेते हैं जो तैयारियां की गई हैं। जयश्रिका, जो बच्चे यहां पहुंच रहे हैं, जो बड़े यहां पर पहुंच रहे हैं, एक हुई त्योहार को एंजॉय करने की बात, लेकिन इस त्योहार से आप क्या सीख लेते हैं वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आपके आसपास लोग हैं तो जरूर उनसे जानिए कि आज के इस पर्व से, जिसे अधर्म पर धर्म की जीत कहा जाता है, सत्य पर सत्य की जीत कहा जाता है, लोगों की क्या राय है? जयश्रिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए अब आपको जोधपुर लेकर चलते हैं। जयश्रिका के पास एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जोधपुर चलते हैं। जोधपुर से हमारे साथ जितेंद्र जी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, यही सवाल मेरा आपसे भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आने वाले हैं, तैयारियां भव्य की गई हैं, जोधपुर में विशाल रावण बनाए, लेकिन इस पर्व को मनाने के साथ साथ इस पर्व से क्या सीख लोग लेते हैं वो भी जानना बड़ा जरूरी है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का साक्षी रहा है और इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तो पहुंचेंगे, इसके अलावा जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से बुराई पर अच्छी की जीत जो संकेत है वो संकेत। अब मेरे पीछे एक चीज दिखाना चाहूंगा कि राम की सवारी आ रही है, पहले वो दिखा देते हैं। जी जी, राम की सवारी अब जो है आ रही है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग से निकली है और वो अब कुछ इस गेट नंबर 2 से एंटर कर रही है। तो राम की सवारी पहुंच चुकी है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है इस बुराई पर अच्छाई की जीत का जो पर्व है वो यहाँ पे रावण को दहन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे जो तमाम दर्शक है वो इस पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। कोई अपने जो है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाले, तो अपने अपने खास पर्व है और लोग जो यहाँ पे पहुंचे वो कहीं ना कहीं इस पूरे पर्व को जो है एंजॉय के साथ हाँ जी बिल्कुल, मेहरानगढ़ से राम की सवारी पहुंची है यहाँ पर। और एक बार फिर से चलते हैं जयश्रिका के पास। जयश्रिका, देखिए हर शहर में दशहरे के पर्व की जो खासियत है, अलग अलग अनूठी परंपराएं राजस्थान में हर एक जिले के साथ बदलती हुई और नजर आती हैं। जयश्रिका, आप जिस कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं वहां पर नो तिलक नो एंट्री की बात कही जा रही है, रिकॉर्ड कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए जयश्रिका के पास एक बार फिर से चलेंगे, लेकिन उससे पहले उदयपुर आपको लेकर चलते हैं। उदयपुर से धीरज रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, मैं संदेश की बात कर रही थी। आज दशहरे का ये पर्व है, तो दशहरे को मनाने के साथ साथ हर एक बच्चे में दशहरे के पीछे की कहानी उन्हें पता हो, या क्या सीख लेते हैं बच्चे या देश का भविष्य इस पर्व से, ये भी बड़ा जरूरी है। श्री राम का चरित्र
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आने वाला भविष्य जो है वो यहाँ पर क्या सीख लेगा, उसी को लेकर के ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है। वह परिजनों की बात की जाए या विद्यालयों की अगर बात की जाए तो दशहरे को पर्व को किस प्रकार से मनाया जाता है उसकी जो ज्ञान है वो यहाँ पर अभिभावक या अपने टीचर्स जो है वो यहाँ पर बच्चों को देते हैं। और ये जो पर्व जो मनाया जाता है जो आने वाले भविष्य को ये बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर के पर्व जो है वो ये मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत के लिए यह दशहरा जो है विजयादशमी का पर्व जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। अगर उदयपुर शहर की बात की जाए तो लगातार बच्चों से लेकर के सभी लोगों के अंदर काफी उत्साह जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। कि आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरह से धीरे धीरे यहाँ पे जो पंडाल है यहाँ भंडारी दर्शक मंडप जो है उसके अंदर आने का जो दौर है वो यहाँ पर लोगों का यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक करके जो बच्चे सहित अपने अभिभावकों के साथ में अपने परिजनों के साथ में यहाँ पर जो आने का दौर है वो यहाँ उदयपुर के गांधी ग्राउंड के अंदर यहाँ पर बच्चे और परिवार के साथ में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस पर्व को जो मनाने की और इससे जो सीख की जरूरत है बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये जो पर्व है वो ये माना जाता है। और उसी को लेकर के लोग जो है उसके अंदर काफी उत्साह है। यहाँ पर तैयारियां जो है वो यहाँ पर अंतिम चरण पर है कि लगातार जो जितनी भी तैयारियां प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन यहाँ पर काफी मुस्तैद है। जगह जगह पुलिस के जो जवान है प्रशासन मुस्तैद है। दशहरे को लेकर तैयारियां हो गई हैं। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर की तस्वीरों को दर्शकों ने देखा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हर एक पल की तस्वीर दशहरे को लेकर दर्शकों तक सच बेधड़क पहुंचाता रहेगा। बस कुछ ही पलों का इंतजार है और फिर रावण दहन होगा। बहुत उत्साह होगा और बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई रावण दहन के इस कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं। आपने जयपुर की तस्वीरों को देखा, आपने जोधपुर की तस्वीरों को देखा और आपने इसी के साथ ही देखा कि इस विजयदशमी विजय के दिन पर बच्चों को किस तरीके से सीख मिलती है कि विजय का ये पावन त्योहार है और जीत है असत्य पर सत्य की। बहुत कुछ सीखा जा सकता है आज के इस पर्व के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।